तारीखी लम्हात हैं, करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह की घड़ी करीब आ गई है। कल 9 नवंबर को ये ख्वाब हकीकत का रूप धार लेगा। सिख बिरादरी पूरी दुनिया में बेपनाह खुश है। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन और बेहतर ताल्लुकात के लिए तारीख साज कदम की हर तरफ से उसको सराहा जा रहा है। न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में बल्कि भारत में भी इसकी तारीफ की जा रही है, इसको सराहा जा रहा है। और सिख बिरादरी तो पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान खान की शुक्रगुजार है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहमियत की बात है, स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत की बात है कि भारत की एक और अक़लियत पाकिस्तान के गुण गा रही है, उसकी हमदर्द बन गई है। भारतीय मीडिया भी इस तारीखी इवेंट को भरपूर कवरेज दे रहा है। करतारपुर साहब ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ इमरान खान ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 9 ਨਵੰਬਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाऊंगा। मेरा इलाका मेरा घर है, जरूर जाऊंगा। श्री गुरु नानक देव जी ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान पहुंच रहे हैं। 1303 श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो आज करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान। आई एम वेरी एक्साइटेड कि 9 तारीख ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। भारत की ओर से जो पहला जत्था करतारपुर गलियारे से जाने वाला है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अलग अलग दलों के और तबकों के सिख प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुल 600 लोग हैं, 550 यात्री होंगे और सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होंगे, क्योंकि काफी सारे BVIPs हैं जो इस तरफ से भारतीय तरफ से पाकिस्तान की ओर जाने वाले। कल करतार बिरादरी का बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह के मौके पर सिख बिरादरी को पाकिस्तान की तरफ से तोहफा मिला है, उसको पाकर यात्री बहुत खुश है। इफ्तिताही तकरीब में कल जो तारीखी तकरीब होगी उस सिख बिरादरी के क्या तासुरात हैं और कल क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले ने न सिर्फ भारत की सिख बिरादरी बल्कि दुनिया भर के सिखों को अमन और मोहब्बत का ऐसा पैगाम दिया है कि दुनिया पाकिस्तान को इज्जत, मोहब्बत और अमन के गहवारे से तशबीह दे रही है। सारे जग तो चाहत लेके यात्रियों थे आए, जिथे मिट्टी पानी हवा विच प्यार दा रंग बसदा, पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गे। कल 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर को बाकायदा खोल दिया जाएगा और पाकिस्तान की जानिब से एक नई तारीख रकम होगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 9 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। कल सुबह 6:30 बजे 0 पॉइंट से दरवाजा खोल दिया जाएगा, जहां से सिख यात्री पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे, जिनकी दस्तावेजात की मुकम्मल चेकिंग के बाद उनको गुरुद्वारा बसों के जरिए पहुंचाया जाएगा। भारत से 5000 अफराद तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में अमेरिका, लंदन, यूरोपियन ममालिक समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री लाहौर पहुंच चुके हैं और इस वक्त लाहौर और ननकाना साहब के मुख्तलिफ होटल्स में कयाम पजीर हैं, जिनको खुसूसी पासेस जारी कर दिए गए हैं। कल तमाम सिख यात्रियों को बसों और गाड़ियों के जरिए मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ करतारपुर गुरुद्वारा ले जाया जाएगा। तकरीब में दुनिया भर से सीनियर सहाफियों, एंकर्स, सफीरों और दीगर मेहमानों को मदऊ किया गया है, जिनके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तकरीब में 270 VVIP शख्सियात भी शामिल होंगी। बॉलीवुड अदाकार सनी देओल भी करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। सनी देओल भारतीय पंजाब के शहर गुरदासपुर के सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं।
साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को भी करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की इजाजत मिल गई है। सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में आने वाले पहले भारतीय वक्त में भी शामिल थे। इस हिस्टोरिक इवेंट की मजीद मालूमात हासिल करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। नई दिल्ली जाएंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रोहिणी सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं कई किताबों की। थैंक यू सो मच रोहिणी जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा कि क्या इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिख बरादरी है वो आपको क्या खबरें मिल रही हैं, किस तरह से लोग मूव कर रहे हैं, कितने लोग पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं, और जाहिर है कि इस हवाले से एक एक्साइटमेंट है जो स्वीप कर रही है सिख बरादरी में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको एक ओपनिंग लाइन पहले बताती हूँ कि हम लोग इंडिया में जब अरदास करते हैं, जो आपके पाकिस्तान में नहीं होती है, बट इंडिया में जब सिख अरदास करता है रोज, तो वो एक लाइन उसमें बोलता है कि हमें ननकाना साहिब और हमारे जो हिस्टोरिकल श्राइन्स हैं जिनके हमें दर्शन नहीं हो सकते, हमें उनके दर्शन करने का मौका मिले। ये अरदास हम पिछले 70 सालों से इंडिया में, इंडिया का सिख जो है वो करता आया है, और आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद कहीं ना कहीं वो अरदास जो है हमारी सुनी गई है। और इट इज अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट, यू नो, वेदर यू आर गोइंग टू करतारपुर और नॉट गोइंग टू करतारपुर इज नॉट अ थिंग, but the fact that Sikhs from India are going to Kartarpur is, you know, giving them a sense of, you know, an achievement, something that they had missed out for so many years. और इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात भी है कि ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक परमानेंट अब कॉरिडोर खुल गया है, परमानेंट ये जो सीक्रेट प्लेसेस हैं आपकी, ये सारी जो है, या आपका एक्सेस जो है, ये अब हमेशा के लिए हो गया है, और बहुत ही कंजीनियल और बहुत ही फ्रेंडली माहौल यहाँ पे इसके लिए बनाया गया है। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये परमानेंट हो और एक्सेस हो, क्योंकि यू नो ये पार्टीशन का सबसे बड़ा जो चोट है ना, ये सिखों को लगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर इज इन पंजाब, इट्स इन अनडिवाइडेड पंजाब। वो पंजाब चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, और हम हमारे गुरु नानक तो उधर हैं। आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट, यू नो, आवर नानक इज ऑन द अदर साइड, so we are incomplete till the time we have seen those places, we have been there, we have felt Nanak, we are incomplete. अभी तो ये रोहिणी जी, अभी तो ये बिगिनिंग है, अभी तो ये कॉरिडोर खुला है, आप इंडिया से सिख आएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन और फिर पूरी दुनिया से जो सिख बरादरी आ रही है वो तो फिर जाहिर है कि वो उनके पास फ्रीडम है घूमने फिरने की, लेकिन इस कॉरिडोर के जरिए एक नया एवेन्यू खुल सकता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से उस पूरे इलाके में। बताती हूँ, मैं 4-5 साल पहले जब पाकिस्तान गई और मैंने ननकाना साहिब और पंजा साहिब इन सब गुरुद्वारों के दर्शन किए, और वहाँ के लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन रहा और आज तक जो मेरे वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन है, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अमन ट्रैक 2 से होता है। अमन कभी भी सियासतदान नहीं ला सकते हैं। If you want peace amongst the two nations, you have to allow people to talk. आप जब तक people to people contact नहीं होने देंगे, तब तक अमन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। रोहिणी सिंह हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद थी।